तो अभी तक हमने प्री का भी हो गया, मेंस का भी हो गया, इंटरव्यू का भी हो गया। अब तो हमारी बारी है कि बुक लिस्ट क्या-क्या पढ़ना है आपको इस एग्ज़ाम के लिए। अब तैयारी उसके बाद हम शुरू करेंगे एक-एक सब्जेक्ट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर आगे जाकर कुछ न कुछ हमें मिलेगा। तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू शो यू हियर book list. So you have to remain stick on this particular list. Otherwise, if you go, there are millions of sources in the market, so you can't reach anywhere. So if you want to do or crack this exam, you have to stick particular source on the basis of trust. अब वो किसी चीज़ पर्टिकुलर बुक या उस पर ट्रस्ट कर आपको पढ़ना है और उसके बाद ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपको हज़ारों किताबें पढ़नी है फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तो दैट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज़ वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड आवर माइंड इज़ फाइनाइट, नॉट फाइनाइट, नॉट आल्सो सो इन्फिनिटी। मतलब हमारा दिमाग एक लिमिटेड साइज़ का है जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि सारे मिलियंस ऑफ रिसोर्स को याद रखना। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप जो भी यहाँ पर मैं रिसोर्स लिखा हूँगा कोशिश करना कि उसी पर रहने की। हाँ, तो फिर कुछ होगा मतलब ऊँच-नीच 1-2% तो वो तो हर जगह होता है। तो इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो भी मैं दे रहा हूँ, तो मैं कोई ऑन द बेस ऑफ ट्रस्ट दे रहा हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत बार इस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ हूँ आफ्टर strenuous hardship as well as I have done for this exam, but I couldn't get this next issue. But here now I'm going to tell you what is book list for this exam. First, right now we are focused on prelims. हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, याद रखना चाहिए आपको। प्रीलिम्स बुक लिस्ट न कि मेंस, क्योंकि फिर वो अगर आपने प्री का जो बुक लिस्ट है वो क्वालिफाई जिसने तैयारी की अच्छी तरह तो आपका 60% मेंस का हो जाता है इसी में। तो फिर उसके बाद 40% है। जब हम पढ़ेंगे पहले प्री तो उसके बाद हम मेंस के लिए पढ़ेंगे। लेकिन मेंस के लिए प्री बहुत इंपॉर्टेंट है पास करना क्योंकि विदाउट दिस प्री यू कांट go to sit in maths. So it is important to firstly you have to appear for prelims. मैथ्स की भी हम साथ में करेंगे लेकिन मैं बोलूँगा उस वक़्त जब हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले आपको प्री पता होना चाहिए कि ये क्या मतलब क्या बुक लिस्ट है। सबसे पहले अगर हम प्री के लिए बुक लिस्ट करेंगे, सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करेंगे। ठीक? पॉलिटी देखो, अगर आप इफ़ यू आर न्यू तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको पता भी नहीं होगा। आप एम लक्ष्मीकांत तो आपने सुना है मार्केट में, लेकिन आपको मैंने वो पढ़ी है 5-6 बार 10 बार रिवीजन किया होगा। लेकिन वो उस बंदे के लिए जो पुराना होगा या तो उसको कॉलेज में वो सब्जेक्ट होगा, उसको जल्दी समझ आ जाती है एम लक्ष्मीकांत। अगर आप नए हो, ना आपका कोई फील्ड है पॉलिटी में, ना आपने कोई पढ़ी है, तो आपको एनसीईआरटी जो 11th की है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़नी चाहिए। साथ-साथ में न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत जो भी है, तो मगर इम्पोर्टेंट है इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन उसी हिसाब से आता है, ये मेरा पूरा बिलीफ है। न्यू है तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर न्यू है। अगर ओल्ड है, ओल्ड मतलब आपने पढ़ा है पहले, ओल्ड का स्टूडेंट तो एम लक्ष्मीकांत आप जा सकते हो, एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत, लेकिन ये याद रखना, ये जो पुराने स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा है या तो उसको कॉलेज में कोई पॉलिटिक का होगा उसको एम लक्ष्मीकांत पे जाना। डायरेक्ट जो नया होगा जिसने कभी ये पढ़ा नहीं होगा वो एम इस पर नहीं जाना। यू विल ब्रोक डाउन, यू कैन रीड दिस 100% आई एम श्योर यू कैन रीड, but you know when you will get this hectic job, it's a very hectic job, you have to remember word by word and from different angles, so it become very big hectic job. So sometimes you get irritated by this, uh, this is a very big book and you have to revise to this book also.
तो ये आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़नी है, वो बहुत ईज़ी है। फिर आराम से आपको जो भी टॉपिक रिलेटेड लगेंगे इलेक्शन का, आपको आराम से पढ़ लोगे। लेकिन जब आपको पहले बेसिक्स पता होगा अच्छी तरह, तो उसके बाद आपको मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। ये होगी पॉलिटी। इसके बाद दूसरी हुई जियोग्राफी। अब है जियोग्राफी। देखो जियोग्राफी में आप डिवाइड करेंगे, जियोग्राफी क्या है, वर्ल्ड तो इंडिया। अगर आपने वर्ल्ड की पढ़नी है, इसमें स्पेसिफिक है, देखो इसमें आपने स्पेसिफिक टॉपिक्स जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक टॉपिक्स लेनी है किससे, जीसी लियोंग से। जीसी लियोंग से पढ़ने हैं ये टॉपिक। जीसी लियोंग फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल जियोग्राफी है वो, फिजिकल जियोग्राफी। सर्टिफिकेट्स ऑफ, नाम क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। दिस द नेम इज सर्टिफिकेट्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। ये तो इसमें स्पेसिफिक टॉपिक पढ़नी है, ये सारी नहीं पढ़नी है, तबाह हो जाओगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स वो हम आगे जाकर करेंगे डिस्कस, वो पढ़ने हैं। क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो डेफिनेटली आई विल टेल यू एज वेल एज आई विल एडवाइस यू इन द प्रिसाइजिंग टाइम दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर एंड देयर। तो आप खुद पता लोगे, क्योंकि अभी इस पर नहीं, अभी आपने देखना कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है। इसके बाद आता है इंडिया। देखो इंडिया में फिजिकल भी आता है और पॉलिटिकल भी आती है, ठीक। इसका सिंपल फार्मूला है 11th और 12th, 11th प्लस 12th बुक्स को पढ़नी है, 12th बुक्स को पढ़नी है, खत्म। 100% श्योर, डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल हेल्प यू। ये थोड़ी एक में बुक्स आपने बोल दिया तो बस मैं पढ़ाऊंगा भी, जस्ट यू शुड यू हैव टू बी श्योर फॉर दिस दैट आई एम गोइंग टू स्टडी यू हियर फ्रॉम दीज बुक्स आई हैव ऑलरेडी रेड for many times, not one time. So you can now trust me, you can keep trust on me that what I am going to do in ahead lectures. So this is my third lecture. First I have told you about prelims. Now I am after then maths. Finally I am right now displaying in front of you syllabus, not syllabus, for this particular book list. तो आप ये बोल सकते हो कि आप ट्रस्ट कर सकते हो मेरे पर। ये हो गया इंडिया। और इसका जो है सबसे बेस्ट है वो मैप है। मैप आपने क्या पढ़ना है, वर्ल्ड एटलस, सिंपल, उसको साथ साथ में रखो, उसके बिना ये ज्योग्राफिया कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड एटलस। क्योंकि देयर इज वन फिलोसफर इन जियोग्राफी हु टोल्ड दैट इफ यू नो मैप ऑफ दिस वर्ल्ड इट मीन्स यू नो हाफ जियोग्राफी। फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट हाफ जियोग्राफी इज नोन एज मैप। मैप इतना ज़रूरी है कि अगर आपने मैप से पढ़ा आधी जियोग्राफी खत्म। तो आपको ये ज़रूर याद रखना होगा कि मैप कितना इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी के लिए। और विदाउट मैप यू कैंट फैच गुड मार्क्स इन योर मैथ्स एग्जाम, बिकॉज यू हैव टू शो थ्रू डिफरेंट डायग्राम्स इन योर आंसर राइटिंग, सो यू कैन विजुलाइज दैट हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू इन राइटिंग आंसर। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो उस पर ट्रस्ट करो, लिखते जाओ जो करना है। और ये थी कितनी, ये थी, ये होगी दूसरी लिस्ट। अब हम जाएंगे ये तीसरे में, इकोनॉमी में, ठीक है। देखो इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट है बजट, ये याद रखना, बजट से क्वेश्चन आते हैं एट एनी कॉस्ट। और बजट क्या होना चाहिए, लेटेस्ट। बजट क्या होना चाहिए, लेटेस्ट। बजट से क्वेश्चन आते एट एनी कॉस्ट। और दूसरे है इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे। Economic survey, like today, a couple of days ago, finance minister, government of India has issued 2024 and 25 economic survey. So you have to read this economic survey. This is very urgent and important for you if you want to qualify this exam. इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़नी है लेटेस्ट में, अगर ये नहीं कि पता नहीं क्या। और बुक डिफरेंट बुक्स है। देखो
फर्स्टली यू हैव टू, इसमें करंट अफेयर इंपॉर्टेंट, इसमें करंट अफेयर ही आता है ज़्यादा, लेकिन इसमें अगर आपको बेसिक्स भी नहीं पता है कुछ भी, तो नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हो। नितिन सिंघानिया है, या और कुछ भी है, लेकिन या एम रोनाल भी बोलते हैं, बहुत अच्छी है, लेकिन नितिन सिंघानिया आप कंसिडर कर सकते हो। नितिन सिंघानिया, नितिन सिंघानिया, नितिन सिंघानिया आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें वो नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और लास्ट पर अखबार से आते हैं जो न्यूज़ पेपर आप पढ़ते हो करंट अफेयर से, नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, जिस आप तो कुछ पता होना चाहिए। नितिन सिंघानिया यू कैन कंसिडर, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल बुक, आई हैव रेड दिस बुक आल्सो। सो ये इकॉनमी के लिए है, और करंट अफेयर तो आपको पता ही है, जैसे न्यूज़पेपर, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके बिना तो कुछ करना ही नहीं। करंट अफेयर, ठीक, वन न्यूज़पेपर, वन न्यूज़पेपर, ठीक। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री तीन है, एक एनिशंट, मेडिवल, और उसके बाद है मॉडर्न। अगर आप एनिशंट पढ़नी है तो तमिलनाडु की आप कंसिडर कर सकते हो, अच्छी बुक है तमिलनाडु, या एनसीईआरटी आर एस शर्मा, मगर एक पढ़नी है, सिर्फ एक, मेडिवस एनसीईआरटी पढ़नी है और कुछ नहीं करना है। मॉडर्न विपिन चंद्र, ये तीन बुक्स अपनी पढ़नी है एनी कास्ट, बस ये खत्म। ये तो आपको लगता है ये कुछ नहीं है, ये वो बहुत है, ये बहुत, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना है ये। समंदर है, समंदर, इंसान रोता है जब यहाँ बैठता है पढ़ने को। तो मैं तो कम लिख रहा हूँ मैंने, क्योंकि ये दर्द सा है, सो आई डोंट वांट टू, यू शुड फील दिस पेन, आई एम हियर टू रिड्यूस योर पेन, बिकॉज दिस नॉट अ इजी जॉब। तो आपको मेहनत अगर करनी है तो तभी जाकर ये होगा, वरना मुश्किल है, नामुमकिन। अभी तो मैं ये कट वट के कर रहा हूँ, अगर आप खुद न होते तो हो गया ये। अब इसके बाद आता है साइंस एंड टेक। देखो ये तो सिंपल बात है, पहले एनसीईआरटी है बेसिक, आपको पता होना चाहिए, साइंस एंड टेक प्लस करंट अफेयर, ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं आता इसमें। ये आप बोलोगे ये क्या हो गया, आपको कुछ नहीं, एनसीईआरटी बेसिक है, 9th 10th, और प्लस करंट अफेयर मीन्स अखबार, न्यू वन, यू हैव टू रीड न्यू वन, ये साइंस एंड टेक। इसके बाद है एनवायरमेंटल साइंस, ठीक, सिंपल है। शंकर आईएएस पढ़ो, शंकर आईएएस है, ये मैंने तो यही पढ़ी शंकर आईएएस, लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है डिफरेंट सोर्स है, जैसे आपको अगर ये शंकर आईएएस पढ़ने नहीं आती है तो एनसीईआरटी से आप, जैसे इग्नू का मटेरियल है, इग्नू के वेबसाइट पर आपने जाना है, वहाँ पर इग्नू का मटेरियल निकालना है इजी उसको, मगर वो तो फिर ज़्यादा है। ये एक बुक है, अगर इसको आप देखोगे ना, अगर आपको समझ आया तो पढ़ लो, वरना आप जो PMF है, इसकी भी एक एनवायरमेंटल बुक आती है, वो भी ठीक ठाक, मतलब इजी है। अगर आप वो पढ़ोगे, मगर दो में से एक ही पढ़ना है, ये याद रखना, दो में से एक पढ़ना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम, आई एम टेलिंग यू। और करंट अफेयर तो इसमें है ही है, करंट अफेयर तो है ही है, कुछ भी हो जाए करंट अफेयर तो है ही, एट एनी कॉस्ट करंट अफेयर। अब अबो ऑल, इन सब से ऊपर एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है न्यूज़पेपर, दैट इज कॉल्ड न्यूज़पेपर। कुछ भी पढ़ना एक ही है, ये याद रखें, पढ़ना एक ही है, वेदर यू आर रीडिंग हिंदू, वेदर यू आर इंडियन एक्सप्रेस, पढ़ना एक ही है, कुछ भी हो जाए पढ़ना एक ही, कुछ भी हो जाए, या तो ये पढ़ना है या तो ये पढ़ना है, मगर पढ़ना एक ही है, ये याद रखना, पढ़ना एक ही है। इसके एडिटोरियल पढ़ना है, तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं भी अपलोड करूँगा एडिटोरियल, लेकिन अभी तो पहले मैं पढ़ाऊँगा। सो मुझे उम्मीद है कि आप सबको
अच्छा लगा होगा मेरा पढ़ाना। अगर क्योंकि देखो अभी तो स्टार्टिंग मैंने किया, बहुत सारी गलतियाँ मैं बना करता भी होऊँगा, और इसमें एडिटिंग नहीं आती है उतनी या ये कुछ। तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में कि मुझे और क्या करना है जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए, और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच।